आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, आप सभी को शीला चावला की ओर से भीगा भीगा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है समाचार तरंग में। श्रोताओं, आज फिर आपको जिज्ञासा होगी कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, तो इसका जवाब है जिज्ञासा। जी हां श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंडियन ऑयल, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय मिलकर एक हेरिटेज क्विज आयोजित कर रहे हैं और इसी क्विज का नाम है जिज्ञासा। तो आइए श्रोताओं, इस जिज्ञासा क्विज और पेट्रोलियम के बारे में हम बात करेंगे आज के समाचार तरंग के इस अंक में। और इसके लिए हमारे आज के मेहमान हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिशासी निदेशक और राज्य अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड श्री सुनील गर्ग जी। गर्ग साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में स्वागत है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्विज पर हम लोगों से बात करने के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आकाशवाणी का जो उद्देश्य है हमारा, हम उस उद्देश्य को पूरा करने में आकाशवाणी का ये जो टॉक है हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। और प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक राजस्थान वासी को इंडियन ऑयल की तरफ से, इंडियन ऑयल के समस्त परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक आभार। मैं साथ ही स्वागत करती हूं डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी जी का भी, जो आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता हैं। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। धन्यवाद मैडम। श्रोताओं, आपको बता दें, आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हो रहा है और पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम इस महोत्सव के तहत हो रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की खास बात यह है कि इस आयोजन में आम जन को भी भागीदारी का मौका दिया गया है। इसी संदर्भ में गर्ग साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंडियन ऑयल आजादी का अमृत महोत्सव में किस तरह की गतिविधियां आयोजित कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व और हर्ष का विषय है। यह हमारी आजादी के 75 वर्ष के जो पूरे होने के उपलक्ष्य में यह महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया गया है और उनको करने के लिए कहा गया है। गर्ग साहब, आपने बताया कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में जानकारी हो, इसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से भी कई सारे कार्य हो रहे हैं इन दिनों। एक जिज्ञासा क्विज आप आयोजित कर रहे हैं, तो जिज्ञासा के बारे में हमारी जिज्ञासा है कि ये क्या है क्विज और इसमें किस किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ये एक अपने आप में अभूतपूर्व आप कहेंगे एक्टिविटी है, एक प्रयास है। ये भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि मैडम ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हमारा जो संस्कृति विभाग है भारत सरकार का, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसमें पहल की है। हमारे माननीय हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं जो हरदीप सिंह जी पुरी, उन्होंने इस विषय पर अपना इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सब लोगों को इस बारे में प्रोत्साहित किया है कि इस पर हम लोग सब काम करें। यह जिज्ञासा एक हेरिटेज क्विज है जो कि ऑफिशियल 2022 के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज और मेजिक ऑफ अचीवमेंट ऑफ वर्क्स ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, भारत की जो संस्कृति, भारत की सिविलाइजेशन विश्व में सबसे पुरानी है। हमारी धरोहर अपने आप में अतुलनीय है, मैं कहूँगा अतुलनीय है। उसके बारे में जानना, उसके बारे में, अपने बारे में पहचानना, यह एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर हम लोग सब मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जिज्ञासा क्विज में प्रत्येक भारतीय नागरिक, इवन पूरे ग्लोब के लोग, वैसे तो कुटुंबकम की बात हम करते हैं तो पूरे विश्व के लोग इस जिज्ञासा क्विज में भाग ले सकते हैं। विभिन्न श्रेणियां इसमें बनाई गई हैं। विशेषतः 13 से 18 साल के जो युवक और युवतियां हैं, जो भी लोग हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरह के समाज से बिलोंग करते हैं, वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं और उनके लिए 55 लाख रुपए के स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध है।
उसमें जिज्ञासा क्विज के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। केवल आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। वो आप ईमेल आईडी के बाद आप क्विज के प्री क्वालिफायर में आप भाग लेंगे, जो कि 15 जुलाई तक प्री क्वालिफायर है। उसके बाद उसमें स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल के राउंड होंगे और उन राउंड्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नेशनल राउंड पे 10 टीम भाग लेंगी, उसमें से हर रीजन से 2-2 लोग आएंगे और 2-2 जो लोग आएंगे 8 टीमें वो होंगी। एक टीम दिव्यांगों को इसमें विशेषतः आपको स्थान दिया गया है, तो दिव्यांग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक टीम इंटरनेशनल टीम रहेगी, तो 10 टीम इस टीम में, जो कि 2 अक्टूबर को इसका फाइनल होगा, उसमें भाग ले सकते हैं। और उनको प्रत्येक जो सक्सेसफुल टीम्स होंगी उनको स्कॉलरशिप से उनको दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। तो इन सब लोगों को एक इंगेज करने की एक्टिविटी है। यंग जो मेरी भारत है, जो मेरा फ्यूचर का भारत है, उसको अपने आप को इंगेज करके उनको भारत की समृद्धि के बारे में, जो पूर्व में हमारी समृद्धि रही पुरातन काल में, उसके बारे में ज्ञान देकर अपने आप को सम्मान प्रदान करना है और अपने आप को प्राउड फील करना है, ताकि हम उस धरोहर को आगे और बढ़ा सकें और सब लोगों को और अच्छे से समझा सकें। इस क्विज में एक और मैं बताना चाहूंगा कि 2 पोर्शन है। जो 13 से 18 वर्ष वाले लोग हैं वो तो कंपटीशन के माध्यम से बात कर सकते हैं, अन्यथा हर एक भारतीय नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करता है। उसमें 2 सेक्शन हैं, एक मेन यूजर्स हैं और दूसरे प्ले अलोंग वाले यूजर्स हैं। तो मेन यूजर्स जो हैं वो केवल 13 से 18 साल वाले हैं और प्ले अलोंग में कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति इस और कोई भी मानव इसमें हिस्सा ले सकता है। उसका क्वालिफिकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, उसका किसी भी धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। सब मानव जाति के जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और इसको अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और अपने बारे में जानें, भारत के बारे में जानें, भारत की समृद्धि के बारे में जानें। यह एक भारत सरकार का प्रयास है जिसमें हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ये सुअवसर मिला है कि हम उसमें हिस्सेदारी करें और इसको आगे बढ़ाएं। सर, और भी जिज्ञासा है मेरी कि क्या इस क्विज के लिए किसी तरह का शुल्क देना पड़ेगा, इसके पुरस्कार क्या हैं और इसमें जो प्ले अलोंग वाले प्रतिभागी रहेंगे उन लोगों के लिए भी किसी तरह का शुल्क या किसी तरह का पुरस्कार, ये चीजें हैं? मैम, इसमें क्या है कि जो प्ले अलोंग वाले लोग हैं उनको प्रतिदिन एक क्विज में लगातार वो भाग ले सकते हैं। प्रतिदिन को एक क्विज में उनको भाग लेना है। अभी उसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें ज्ञानवर्धन की बात है और सबको उसमें जुड़ने का एक मौका है। बाद में कुछ इस बारे में जब यदि इसमें अच्छा पार्टिसिपेशन होगा तो उसके बारे में बाद में कोई निर्णय हो सकता है। आज की स्थिति में सब लोगों से अनुरोध है कि वो लोग अपने एज ए भारतीय, तो हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, अपने सभी जो भी लोग अपने लोगों को बताए। हमारा मकसद ये भी कि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, क्योंकि ये आज की डेट में हम कोरोना समय चल रहा था तो सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। एक आप वेबसाइट के थ्रू आप जाके उसमें ज्वाइन करके आपके पास केवल एक ईमेल आईडी होना चाहिए, आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अनोखा प्रयास और मैं कहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि ज्ञान का चारों तरफ बिखराव हो, ज्ञान का सब लोगों को ज्ञान मिले, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके अलावा आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए हम हमारी विरासत को भी जाने, हमारी नई पीढ़ी, विशेष रूप से नई पीढ़ी हमारी विरासत को जाने, इसके लिए जिज्ञासा क्विज आपकी तरफ से आयोजित की जा रही। सर, क्या एक बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो मोबाइल फोन पर उपलब्ध है, तो वेबसाइट के साथ साथ क्या मोबाइल फोन से भी इस क्विज में भाग लिया जा सकता है? ये मैं धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए, क्योंकि आज की स्थिति में टेक्नोलॉजी बहुत महत्व रखती है और इसीलिए ये जो क्विज है वेबसाइट पर उपलब्ध है और दोनों iOS में भी और एंड्रॉयड में भी, दोनों आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये क्विज उपलब्ध रहेगी। आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लगातार आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। और इससे भाग लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा IOCL की जो वेबसाइट है उस पर, काम क्विज के नाम से और एक जिज्ञासा क्विज के नाम से यदि आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे जाकर, वो दोनों साइट्स उपलब्ध हैं, उस पर आप जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं और आप उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
सर, लोगों में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता के बारे में भी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है, तो वस्तु स्थिति क्या है इस बारे में? मैम, ये आपका प्रश्न अभी आज की परिस्थितियों में काफी अनुकूल है। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज की स्थितियों में राजस्थान में हमारे पास, मैं राज्य समन्वयक भी हूं ये ऑयल इंडस्ट्री का, इंडियन ऑयल के लिए, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए। तो हमारे पास स्टॉक की उपलब्धता है और हम लोग अपने रिटेल आउटलेट्स पर उसकी उपलब्धता बनाए हुए हैं। और किसी भी आज राजस्थान के जो हमारे नागरिक हैं उनको किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में। वो ये अपना विश्वास बनाए रखें कि हम लोग लगातार पिछले 2 वर्ष का समय बहुत चैलेंजिंग समय था सभी विश्व के प्राणियों के लिए, स्पेशली मानव जाति के लिए। तो उसमें भी हम लोगों ने राजस्थान में पिछले वर्षों में भी आपको लगातार ये सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और कहीं भी पेट्रोलियम पदार्थों की कमी, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी गैस हो, आपको लगातार वो मिलते रहेंगे। उसके बारे में कोई भी आप पैनिक ना करें और अपनी कंजम्पशन के अनुसार ही उसको आप लें और जितनी भी इसमें कंजर्वेशन हो सकती है यदि वो करेंगे तो सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए उसका लाभ मिलेगा। सर, आपने हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिज्ञासा जो क्विज चल रही है उसके बारे में आपने हमें जानकारियां दी और पेट्रोलियम उत्पादों की जो स्थिति है राजस्थान में उसके बारे में जानकारी दी। चूंकि हम कार्यक्रम अब समाप्त करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे जितने श्रोता आपको सुन पा रहे हैं उनके नाम आपका क्या संदेश है? मैं अपने इंडियन ऑयल की तरफ से सभी श्रोताओं का पहले तो धन्यवाद करूंगा कि वो सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और अपनी संस्कृति, अपने जो हमारे सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारा इतिहास गौरवशाली हमारा इतिहास है, गौरवशाली हमारी संस्कृति है, उसके बारे में हम लोग सब जाने और एज ए रिस्पॉन्सिबल नागरिक, भारत में हम सब नागरिक हैं, हमारी राइट्स और ड्यूटीज दोनों के बारे में जानें, दोनों के बारे में बात करें और अपने जो देश के प्रति जो हमारा प्रेम है, देश के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, उसको हम बनाए रखें और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन अवश्य करें। एक अभी अमृत महोत्सव के तहत हम लोग हर घर झंडा, हर घर नेशनल फ्लैग का एक संकल्प है सब लोगों का, भारत सरकार का संकल्प है कि सभी लोगों को इस महोत्सव के बारे में, इस आज़ादी के बारे में, इस संस्कृति के बारे में हम बता पाएं और उनको इंगेज कर पाएं। उसमें सभी लोगों से मेरा अनुग्रह रहेगा कि सभी लोग उसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। जिज्ञासा किसके बारे में जिन्होंने भी सुना है वो अपने साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको बताएं और उनको प्रोत्साहित करें। एक सिंपल सी आप वेबसाइट पर जाकर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर आकाशवाणी में यहाँ पर मिसेस चावला का और साथ में मेरे साथ जो संवाददाता हैं यहाँ पर, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को समय दिया और आप लोगों से मैं बात कर पाया। आप सभी लोगों का इंडियन ऑयल की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना अमूल्य समय हमें और हमारे श्रोताओं को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अब मुझे और जितेंद्र जी को इजाजत दीजिए। अगली बार एक और नए विषय पर चर्चा लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए हमें सुप्रिया बनर्जी और रमेश नारनोलिया ने तकनीकी सहयोग दिया। संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।